Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda Golo Hari Gopal Go Radha Ramana. आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का पेज 28 पढ़ेंगे। जब कलि ने इस प्रकार महाराज परीक्षित से याचना की तो उन्होंने कलि को रहने के लिए 4 स्थान दिए। ऐसे स्थान जहां जुआ, नशापान, व्यभिचार तथा पशुवध होता है। परंतु चूंकि महाराज परीक्षित के राज्य में ऐसे स्थान लगभग न के बराबर थे, कलि ने कुछ और स्थानों की मांग की। अंततः महाराज परीक्षित ने उसे उस स्थान पर रहने की अनुमति दी जहां सोने का संग्रह किया जाता है, क्योंकि ऐसे स्थान पर झूठ, नशा, व्यभिचार, ईर्ष्या तथा द्वेष स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं। तत्पश्चात महाराज परीक्षित ने अपने राज्य में धर्म के टूटे हुए पैरों को पुनर्स्थापित कर दिया। धरती की स्थिति को सुधारने वाले कार्यों को प्रोत्साहन देने के लिए उन्होंने अवैध रूप से संग्रहित सारे सोने को जब्त कर लिया और उसे संकीर्तन यज्ञ में लगाया। इस प्रकार उन्होंने कलि को फले फूलने के रोके रखा। ब्राह्मण पुत्र द्वारा परीक्षित को शाप और शुकदेव गोस्वामी का आगमन। पहले एवं दूसरा स्कंद। नैमिषारण्य में एकत्र ऋषियों ने कहा, हे श्रील सूत गोस्वामी, आप भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियों को इतने सुंदर रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप चिरंजीवी रहें और आपकी ख्याति अमिट हो। आपकी वाणी हम जैसे मतर्य प्राणियों के लिए अमृत सदृश है। हमने कुछ समय पूर्व ये यज्ञ आरंभ किया था, परंतु इस कार्य में होने वाले दोषों को देखते हुए हमें इसके माध्यम से इच्छित फल प्राप्ति में संदेह था। इस यज्ञ से निकले धुएं से हमारा शरीर काला हो गया है, परंतु हम आपके द्वारा वितरित किए जा रहे भगवान गोविंद के चरणामृत से अत्यंत प्रसन्न एवं तुष्ट हैं। भगवान के भक्तों से हुए एक क्षण के संग की तुलना न तो स्वर्ग प्राप्ति से और न ही मुक्ति से की जा सकती है। फिर सांसारिक सुख, समृद्धि अथवा अन्य लोभों का तो कहना ही क्या है। ऐसे लाभ तो उनके लिए हैं जो केवल मरने के लिए जन्म लेते हैं। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि हमारा जन्म निम्न परिवार में हुआ है, फिर भी ज्ञान में बड़े चढ़े संतों की सेवा से हम कुछ प्रगति कर पाए हैं। ऐसे महान संतों से केवल बातें करने से व्यक्ति निम्न जन्म से उत्पन्न समस्त अयोग्यताओं और दोषों से मुक्त हो जाता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार एक पक्षी अपनी शक्ति एवं क्षमता अनुसार आकाश की ऊंचाइयां नापता है, मैं भी अपने अनुभवों के आधार पर भगवान के दिव्य लीलाओं का निरूपण करने का प्रयास करूंगा। एक समय वन में एक हरिण का पीछा करते समय महाराज परीक्षित बुरी तरह थक कर चूर हो गए। भूख प्यास से बेहाल उन्होंने शिकार छोड़कर जल की खोज आरंभ कर दी। उसी दौरान वे अंगिरा ऋषि के वंशज सुविख्यात ऋषि शमिक के आश्रम में पहुंचे। कुटिया में प्रवेश करने पर महाराज परीक्षित ने देखा कि ऋषि आंखें मूंद ध्यान में तल्लीन हैं। शमिक ऋषि की इंद्रियां, श्वास, मन और बुद्धि ब्रह्म जगत से पूरी तरह कटे थे और उन्हें अपने आसपास की घटनाओं का लेश भी ज्ञान नहीं था। राजा ने मृगछाल पहने अपने जटाजूट धारण किए ऋषि से थोड़ा जल मांगा। उनका मुख प्यास से बुरी तरह सूख चुका था। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा।